Hi everyone, welcome to our channel. This is Abhishek from Global Visa Hub. Again, I'm here with my new video and today we'll discuss about Cyprus Study Visa. अभी थोड़े दिन पहले हमने एक साइप्रस की रील अपलोड की थी जो कि 1 या 1.5 मिनट की थी, जिसमें हमने साइप्रस स्टडी वीज़ा के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी। उसके बाद मेरे पास काफ़ी सारी क्वेरीज आई थी इंस्टाग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू और मेल के थ्रू कि काइंडली गिव फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट साइप्रस स्टडी वीज़ा। तो आज की वीडियो में हम साइप्रस स्टडी वीज़ा के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, कैसे हम साइप्रस स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, कितने टाइम का प्रोसेस होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कौन कौन सी सिटीज़ है जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, पीसीसी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको अपोस्टल कैसे कराया जाता है, बैंकिंग कितनी दिखानी है, कितने टाइम का कोर्स होता है, उसके बाद आप टीआरसी कैसे अप्लाई करती हो, पिंक कार्ड जो वहाँ का होता है लीगल कार्ड वो कितने टाइम में आ जाता है, उसके बाद अगर आप शेंगन में ट्रैवल करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, कितना खर्चा आता है, वहाँ अकोमोडेशन का कितना खर्चा है, वहाँ आपका खाने पीने का कितना खर्चा है, वहाँ रहने का कितना खर्चा है, ट्रांसपोर्ट का कितना खर्चा है। आज हम सारे डिटेल्स में बात करेंगे साइप्रस स्टडी वीज़ा के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि साइप्रस में हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ कहाँ पे है। साइप्रस में हमारे पास लारानाका में और निकोसिया में यूनिवर्सिटीज़ हैं। जो कोर्सेज रन होते हैं वो हॉस्पिटैलिटी के, होटल मैनेजमेंट के होते हैं और बिजनेस मैनेजमेंट के होते हैं। जो टोटल ड्यूरेशन रहता है कोर्स का वो रहता है 3 साल का बैचलर्स के लिए, 2 साल का मास्टर्स के लिए। जो टोटल ड्यूरेशन रहता है प्रोसेस का, कितने टाइम में वीज़ा प्रोसेस होता है, वो 90 डेज़ का होता है। 90 डेज़ में जो है आपका प्रोसेस वीज़ा जो है वो ग्रांट हो जाता है अगर डॉक्यूमेंट जेन्युइन हो और आपके सारे जो जितने भी आपने प्रूफ्स दिए हैं वो सब वैलिड हों। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स साइप्रस में लगते हैं, आपका 10th लगता है, आपका 12th लगता है, आपका पासपोर्ट, आपकी 2 फोटोग्राफ, आपका पीसीसी आप पासपोर्ट ऑफिस से कराते हो, अपोस्टल भी होती है मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स से जिसको हम पटियाला हाउस की स्टैंप कहते हैं, वो भी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पे मैंडेटरी है। मेडिकल के 3 टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट की डिटेल्स भी मैं इस वीडियो के लिंक में दे दूंगा। मेडिकल के टेस्ट जब आपके हमारे पास आ जाते हैं, डॉक्यूमेंट सारे आ जाते हैं, इसके बाद हम आपका लॉगिन जनरेट करते हैं यूनिवर्सिटी में। ऑफर लेटर आता है, ऑफर लेटर 15 से 20 दिन में आपके पास आ जाता है। जैसे ही ऑफर लेटर आता है आप अपनी बैंकिंग तैयार करते हो। बैंकिंग जो दिखानी है वो एटलीस्ट आपने दिखानी है 7 से 8 लाख रुपए की, 6 महीने पुराना अकाउंट होना चाहिए, 3 महीने पुरानी बैंकिंग होनी चाहिए। बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट भी लगता है जो कि आप बैंक से बनवाते हो कि आपके सेविंग अकाउंट में इतना लिक्विड फंड जो है वो अवेलेबल है। प्लस जो बैंक बैलेंस स्टेटमेंट होती है वो भी 6 महीने में कम से कम 7 से 8 लाख की आपने दिखानी है। 3 डॉक्यूमेंट्स और हैं जो एट द टाइम ऑफ वीजा सबमिशन आपको देने होते हैं। एक इन्विटेशन लेटर या कॉन्ट्रैक्ट लेटर या ऑफर लेटर जो कॉलेज से आया होता है वो आपको जरूर देना है। प्लस आपको जो सेकंड डॉक्यूमेंट देना है वो देना है आपका एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि आप क्यों जा रहे हैं, एक रिक्वेस्ट लेटर जो कि एम्बेसी को देंगे। ये 3 डॉक्यूमेंट भी बहुत मैंडेटरी होते हैं। इंश्योरेंस मैंडेटरी होती है। ये सारे डॉक्यूमेंट जब आपके हमारे पास आ जाते हैं हम आपका वीज़ा फाइल करते हैं। वीज़ा फाइल करने के बाद 45 to 60 डेज में आपके पास मिनिस्ट्री से, एजुकेशन मिनिस्ट्री से वीज़ा अप्रूवल आ जाता है। या तो रिजल्ट यस होगा या नो होगा। अगर यस होगा अप्रूवल लेटर आ जाएगा, उसके बाद आप कॉलेज के फीस भरते हो। अब आते हैं कॉलेज के फीस पे। जो कॉलेज के फीस बैचलर्स की रहती है पर ईयर की, वो रहती है 6500 यूरोस के आसपास, 6500 यूरो के आसपास की फीस रहती है साइप्रस में। अगर 1 साल की फर्स्ट ईयर की बात करें तो 6500 हो गया आपका इंडियन रुपीज में 5.5 से 6 लाख रुपए के आसपास की आपका 1 साल का साइप्रस में खर्चा आता है। अगर मैं अकोमोडेशन की बात करूं तो रहने का खर्चा 150 यूरो के आसपास आता है शेयरिंग में। खाने पीने की बात करूं तो 100 यूरो, 150 और 100, 250 यूरो मान के चलो आप, 20 से 25 हज़ार का आपका रहने का, ट्रांसपोर्ट का और खाने पीने का खर्चा आता है साइप्रस में। जाने से पहले जब आपके पास ई वीज़ा आ जाता है आपको अपनी पूरी फाइल तैयार करनी होती है। फाइल तैयार में जो आपके इन्विटेशंस आए थे, जो आपने बैंकिंग दिखाई थी, जो आपके पास डॉक्यूमेंट अपोस्टल थे, सारे के सारे डॉक्यूमेंट अपने साथ आप लेके जाते हो। बाय चांस अगर इमिग्रेशन पे आपसे कोई क्वेश्चन किया जाए तो आपके पास सारे इन्विटेशन, ज्वाइनिंग लेटर। साइप्रस में मैं अर्निंग की बात करूँ तो साइप्रस में अर्निंग नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं है। साइप्रस में जो अर्निंग रहेगी वो रहेगी 500 यूरो से लेके 800 यूरो स्टार्टिंग में। अगर आपके पास पिंक कार्ड आ जाता है, 3 महीने से 4 महीने लगते हैं पिंक कार्ड आने में। 2016, 17, 18 में पिंक कार्ड 1 महीने में आ जाता था, तब IELTS की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी। लेकिन 2021 के बाद से, कोविड के बाद से साइप्रस स्टडी वीज़ा में आपने जाना है तो आपने इंग्लिश का टेस्ट ज़रूर देना है, चाहे उसमें आपके 5 बैंड हो चाहे 5.5 बैंड हो, लेकिन इंग्लिश का IELTS का टेस्ट ज़रूर लगेगा। प्लस जब आप वहाँ जाएंगे तो जो पिंक कार्ड में जो आपका टीआरसी कार्ड जो कि एक परमिट कार्ड होता है जिसके बाद ही आपको जॉब मिलती है, उसमें 3 से 4 महीने लगते हैं। 600 यूरो से मान के चलो 1000 यूरो के आसपास बच्चे अर्न कर लेते हैं। जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं, हमारे कम से कम साइप्रस में 15 से 18 स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं। कोई बच्चा डिलीवरी में काम कर रहा है, कोई किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई किसी वेयर हाउस में काम कर रहा है, कोई किसी मनी मरकादों में लगा है, कोई कहीं लगा है, कोई रेस्टोरेंट होटल्स में लगा है।
तो हाँ, हर कोई जॉब कर रहा है, जॉब में टाइम ज़रूर लगता है। कम से कम अपने माइंड में ये चीज़ बांध के चलिएगा कि अगर आप साइप्रस में जाएंगे तो कम से कम 1.5 महीना आपके पास अपना खर्चा होना चाहिए, एटलीस्ट 1000 से 1500 यूरो आपके पास होना चाहिए। जब भी आप साइप्रस में ट्रैवल करेंगे अपने साथ 3000 यूरो लेके जाएंगे। एयरपोर्ट पे 2500 से 3000 यूरो वो चेक करते हैं कि आपके पास आपके 1 साल का रहने का, खाने पीने का खर्चा है कि नहीं है। तो इमिग्रेशन पे वो करेंसी चेक होती है, तो वो ज़रूर लेके जाइए। और जब वो करेंसी लें तो बिल के साथ लीजिए ताकि एयरपोर्ट पे आप दिखा सकें कि आपके पास बिल है। साइप्रस जो है वो शेंगन का पार्ट नहीं है, वो यूरोप के शेंगन जोन में नहीं आता है, वो शेंगन जोन से बाहर है। अभी सिर्फ अभी रोमानिया और बल्गेरिया जो है वो शेंगन में आए हैं। साइप्रस का अभी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि उसने कब शेंगन में एंट्री करनी है। पर हाँ, यूरोप का पार्ट है, कल्चर अच्छा है, अर्निंग ओके है जिस हिसाब से आप खर्चा करके जा रहे हैं। आगे अगर आपने शेंगन में ट्रैवल करना है, यहाँ पे स्टडी कंप्लीट करके अगर आप टीआरसी ले लेते हैं तो आप शेंगन में ट्रैवल कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर आप चाहें कि स्टडी वीज़ा से आपने शेंगन में अप्लाई करना है या आना है तो आप नहीं आ सकते। अगर आपने घूमने के लिए आना है शेंगन के किसी भी जोन में, चाहे वो पोर्चुगल हो गया, लातविया हो गया, लिथुआनिया हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, स्पेन हो गया, तो आपको अपने कॉलेज से एनओसी लेना है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, प्लस आपने अपने एम्प्लॉयर से जहां आप जॉब कर रहे हो उससे सैलरी स्लिप लेनी है, कॉन्ट्रैक्ट लेना है और एनओसी अपने एम्प्लॉयर से भी लेनी है। तब आप 10 दिन का टूर के लिए, 7 दिन के टूर के लिए शेंगन में घूम के जाके वापस आ सकते हैं। साइप्रस का सबसे बेनिफिशियल पार्ट ये है कि वहाँ पे वीज़ा सक्सेस रेशियो 95% है। अगर आप अप्लाई करते हैं तो रिजेक्शन रेशियो से 5% है। जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने आपको बताया, सिर्फ 4 या 5 चीज़ों पे अगर आप ध्यान देंगे तो वीज़ा आ जाएगा। आपके डॉक्यूमेंट सारे अपोस्टल होने चाहिए, पीसीसी जो है वो पासपोर्ट ऑफिस की होनी चाहिए, बैंकिंग 7 से 8 लाख दिखाइए, IELTS में 5.5 बैंड ले आइए, 5 बैंड ले आइए, आपका साइप्रस का वीज़ा 95% सक्सेस हो जाएगा अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होंगे, जेन्युइन होंगे और अगर आप ये ग्रांट कर लेंगे तो। ये साइप्रस स्टडी वीज़ा की सारी डिटेल्स ही जो कि मैंने आपको दी है। ग्लोबल वीज़ा हब आपकी एडमिशन में, आपके वीज़ा फाइल को रेडी करने में, आपके एसओ में, रिक्वेस्ट लेटर में, आपके इन्विटेशंस में, वीज़ा आने के बाद आपके ट्रैवल में, आपके टिकट्स में, पहुंचने के बाद हमारा कोई ओल्ड स्टूडेंट ऑलरेडी एयरपोर्ट पे होगा जो आपको पिक करने आएगा। अकोमोडेशन के अरेंजमेंट होके रखेगी, आप डायरेक्ट आप अकोमोडेशन पे जाओगे, आपकी जॉब की हेल्प हो जाएगी। प्लस वहाँ जाने के बाद पिंक कार्ड जब आएगा तो पिंक कार्ड के बाद जो आपको लीगल परमिट मिलेगा उसमें जो भी सपोर्ट चाहिए ग्लोबल वीज़ा हब आपको उसमें हेल्प कर देगा। Thank you very much. This is Abhishek from Global Visa Hub. If you still want any information, you can contact us on below number. Thanks.